क्या आप जानते हैं नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा ये तीन अलग अलग त्योहार हैं, लेकिन इनके पीछे की जो कहानी है वो एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। आज मैं आपको ले चलूंगा एक सफर पर, गुजरात की डांडिया नृत्य से लेकर बंगाल की ढाक की गूंज तक और उत्तर भारत की विशाल रावण दहन तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपक और स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। तो पहले बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। इन 9 रातों में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन शूलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन पर सिद्धिदात्री। गुजरात में रात भर गरबा और डांडिया के रंग में झूमते हैं लोग। सोचिए, चारों तरफ रोशनी, रंग बिरंगे कपड़े और ढोल की ताल पर नाचते लोग। यही तो नवरात्रि का असली मजा है। बंगाल में नवरात्रि का मतलब है दुर्गा पूजा। षष्ठी से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तक ये 4 दिन माँ दुर्गा की आराधना होती है। कहा जाता है रामचंद्र जी ने लंका युद्ध पर जाने से पहले माँ दुर्गा की शारदीय ऋतु में पूजा की थी, इसलिए इसे बंगाल में ओकाल बोधन कहा जाता है। लेकिन आज की दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक उत्सव है। पैंडल, नए कपड़े, लाइटिंग, प्रतिमा, पैंडल होपिंग, ये सब मिलकर दुर्गा पूजा को खास बनाते हैं। और विसर्जन के समय पर जब लोग ढाक की धुन पर कहते हैं आस्थे बछर आबार होबे, यानी अगले साल फिर होगी, तब सचमुच लगता है कि माँ परिवार का ही हिस्सा है। नवरात्रि के बाद आता है दशहरा या विजयादशमी। इस दिन पूरे उत्तर भारत में विशाल रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। पूरा आसमान पटाखों और आतिशबाजी से जगमग उठता है। ये प्रतीक है राम की रावण पर विजय का। बंगाल में इसी दिन माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होता है। लोग माँ को विदा करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं शुभ विजया। सोचिए, एक ही दिन कहीं रावण दहन हो रहा है तो कहीं माँ दुर्गा की विदाई, लेकिन संदेश दोनों में एक ही है, अच्छाई हमेशा जीतती है। 3 त्योहार, 3 नाम, 3 परंपराएं, लेकिन इनके भीतर की जो मूल संदेश है वो एक ही है, असुरों पर देवी की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत। इसीलिए नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि लोगों की आस्था, एकता और खुशियों का उत्सव है। तो आइए, सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की लड़ाइयों में भी हम बुराई को हराकर अच्छाई को अपनाएं, क्योंकि यही तो असली त्योहार है। तो दोस्तों, आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी को त्योहार का बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।